पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को हुगली में उसी मैदान में रैली की जहां पर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। ममता ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस रैली के दौरान जमकर हमला किया। हालांकि इस दौरान दीदी इस कदर गुस्से में आई कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा दंगेबाज बता दिया। ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा दंगाबाज है। ममता ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी खराब किस्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। पीएम मोदी और अमित शाह को बाहरी बताने वाली ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात मोदी या गुंडों का बंगाल पर शासन नहीं होगा। राजस्थान सरकार अगले 2 साल में 50,000 पदों पर भर्तियां करेगी और अगले साल से कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पहला पेपरलेस बजट पेश करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आगामी 2 साल में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी रही है और वो अन्नदाताओं के बेहतर भविष्य व हितों को देखते हुए आगामी वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश करेगी। इसके साथ ही गहलोत ने शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ को उन्नत कर शांति व अहिंसा निदेशालय बनाने, पात्र युवाओं को वर्तमान में दे बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करने, राज्य में कुछ परीक्षाओं के लिए समान प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की घोषणा भी की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बेड की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख तक की। वहीं पीपीई किट घोटाले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आरोप लगाया जा सकता है लेकिन ये पाप होगा। सीएम योगी ने कहा कि पीपीई किट भारत सरकार की तरफ से भेजा जाता है, उसकी भी हम जांच करवाते हैं, फिर इसे आगे बढ़ाते हैं। साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी को भी उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले एक पार्टी के सदस्य ने यहां आकर आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इसकी कीमत 5,000 से 15,000 तक था, बाद में हमने इसे 250 रुपये तक लेकर आए। देश में कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हो रहा है। इस चरण में 60 साल से अधिक के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 35 साल से अधिक होगी उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त होगी। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। प्राइवेट सेंटर पर लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा, जबकि सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। आपको बता दें कि जल्द ही प्राइवेट सेंटर्स पर कितने पैसे में वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके बारे में जानकारी जल्द ही सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। देश में लगभग 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट सेंटर्स बन सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इससे पहले सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता था। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। इस स्टेडियम में 1,32,000 से भी ज़्यादा दर्शक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरण रिजिजू समेत कई अतिथियों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया। शाह ने उद्घाटन के बाद कहा कि हमने इसका नामकरण देश के प्रधानमंत्री के नाम पर करने का फैसला किया है। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है।
तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।